2019 तो गरिमा जी काफी पीक पर था बीजेपी के लिए, लेकिन गौर करेंगे तो पिछली बार उत्तर प्रदेश की क्षेत्रीय पार्टियों की बात करें तो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने आपस में गठबंधन किया था और उसका नतीजा यह रहा था कि समाजवादी पार्टी को उनकी सीटों पर और बहुजन समाज पार्टी को उनकी सीटों पर दलित और खासकर जाटों पासी ये जो वोट था वो उनको काफी तेजी से मिला था। लेकिन इस चुनाव में बात कुछ अलग है। ये चुनाव अयोध्या फैजाबाद सरयू के ठीक किनारे, जहां से एक बाईं तरफ से पूर्वांचल शुरू होता है, दाईं तरफ पर अवध खत्म होता है, वहां पर जब अब जो सेंट्रल यूपी और बुंदेलखंड की तरफ वोटिंग जा रही है, उसमें सबसे बड़ी बात जो नजर में आ रही है वो ये है कि इस बार ये चुनाव धर्म से टूट चुका है। भले ही मैं राम मंदिर की चर्चा कर रहा हूं, आपसे राम मंदिर का नाम कोट कर रहा हूं यहां पे, लेकिन अब ये चुनाव धर्म से टूट चुका है। और जब चुनाव धर्म से टूटता है तो जातियों में बढ़ता है और जातियां क्षेत्रीय पार्टियों के हाथ में होती है। और नेशनल पार्टीज यहां दो हैं, एक कांग्रेस, एक भारतीय जनता पार्टी। तो कांग्रेस के लिए उत्तर प्रदेश लगभग 2.5 दशक में सिमटकर अमेठी और रायबरेली हो चुका है। अब तो सिर्फ और 19 का रायबरेली हो गया। प्रदर्शन बीजेपी के लिए काफी खासा है। हाँ, बिल्कुल अब रायबरेली हो गया। मैं तो चलिए मैं उसको एक स्ट्रेटजी मानता हूं कि कैसा ना हो कि दोनों राहुल गांधी और प्रियंका गांधी एक साथ अपनी सीटों पे लग जाए और उस कैंपेन ना कर सके। चलिए मैं उसको ये मानता हूं। लेकिन हां, भाजपा के लिए खुद नरेंद्र मोदी ने कहा था भागो नहीं, डरो नहीं, तो इस तरीके के बयान आ रहे थे। तो उत्तर प्रदेश में दलित और पिछड़ा वोट इस बार बंटता दिखाई दे रहा है। वो उस वोट का बंटना, लेकिन ये वोट कैसे बंट रहा है? ये वोट चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी। दलित जो है, जिसमें जाटो खास तौर पर है, पासी खास तौर पर है, ये पासी और थोड़ा सा शाक्य, मौर्य, कुशवाहा, काछी, निषाद, ये जो वोट है ये बीजेपी और बसपा में बन रहा है। तो बसपा इस बार एक ऐसी पार्टी साबित होने जा रही है जो आपका वोट शेयर खाएगी, लेकिन ये दूसरी यानी भाजपा को सपोर्ट करेगी उन सीटों को जो मार्जिनल सीटों में जीतने की उम्मीद होगी बीजेपी को। बहुत सारा गणित बदल रहा है, बुंदेलखंड का गणित बदलते देखेंगे आप। और सबसे बड़ा चुनाव जो जिसको बोलते हैं साख का चुनाव, जिसको बोलते हैं, क्योंकि मैं नहीं मानता कि रायबरेली और अमेठी में कांग्रेस का गढ़ है, वो प्रथा है, वहां पे प्रथा हो चुकी है। कांग्रेस एक प्रथा है, जो प्रथा अमेठी में टूटी और इस बार रायबरेली और अमेठी में वो चुनाव लड़ा जा रहा है। मनोज, हम ये कह रहे हैं कि 84 सीटें हैं एससी की। दलितों के लिए पूरे देश में 84 सीटें, 84 में से 46 सीटें बीजेपी को मिली थी पिछले बार, और अच्छा खासा दलित वोट बैंक शिफ्ट हुआ था बीजेपी की तरफ, लगभग 34% का, जिसमें नॉन जाटव ज्यादा थे, जाटव कम थे। लेकिन इस बार ये जो मुद्दा बना संविधान का, आरक्षण का, क्या ये जो 34% का वोट शेयर है ये शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है या फिर इंटैक्ट है बीजेपी के साथ? नहीं, पूरी तरह इंटैक्ट नहीं है। हाँ। जाटो टूट सकता है, जाटो हट सकता है, पासी हट सकता है, लेकिन ये जो वोट बैंक है ये पूरी तरह बीजेपी के साथ इंटैक्ट नहीं है, इस बार बिखर रहा है। दैट्स वाई कुछ सीटों में कुछ अंतर आने की स्थिति है। 2019 के प्रदर्शन को अगर आप सामने अपनी टेबल पर रखेंगे तो उसके हिसाब से कम लगता है। यूपी में कितना, ये यूपी में कितना तो उत्तर प्रदेश में एक फैक्टर, देखिए मुझे तो ये स्विंग लगभग 2 से 2.25% के आसपास का स्विंग लग रहा है। लेकिन ये स्विंग सीट कन्वर्जन करता है कि नहीं करता, ये सबसे बड़ी बात है। क्या ये बीजेपी का वोट शेयर कम कर देगा और यहीं तक थक जाएगा? अगर ये वोट स्विंग करके विपक्ष की सीटों को कन्वर्ट करता है तब तो ये टैली ऊपर नीचे होगी, वरना मुझे इस टैली में बहुत फर्क, थोड़ा सा उसका वजह है मोदी और योगी। मैं 3 चीजें कहूंगा, राम, राशन
और लॉ एंड ऑर्डर की राहत, यानी 3 राह हैं जो इन सीटों पर यूपी में खासकर काम करते दिखाई दे रहे हैं और खासकर मोदी योगी का जो कॉम्बिनेशन है वो दिख रहा है। लेकिन अगर पर्टिकुलर कैंडिडेट्स की बात करेंगे तो उनकी हालत थोड़ी कमजोर है, थोड़ी पतली भी है गर्मा। तो यानी कि 62 से ज्यादा दाएं बाएं मनोज आप नहीं देख रहे। 62 का जो अभी बीजेपी का नंबर है उससे ज्यादा दाएं बाएं आपको नहीं दिखाई दे रहा, अभी बहुत ज्यादा नहीं। मैं अभी इसको +-3-4 मान रहा हूं, +-3-4। अजय, अब ऐसे में मैं जब पिछड़ों की और दलितों की बात कर रही हूं, क्योंकि तीसरे फेज का चुनाव सीधे सीधे टक्कर क्षेत्रीय पार्टियों से है बीजेपी की, और पिछले चुनाव में पूरा 44% का वोट शेयर गया था पिछड़ों का बीजेपी के पास, और 38% मैंने बताया अभी, 34%, माफ कीजिए, 34% दलितों का वोट शेयर चला गया, 303 सीटें आ गई। इस बार क्योंकि बिहार में सर्वे हो गया, नीतीश कुमार ने सर्वे करा दिया, पता चल गया कि ईबीसी और ओबीसी मिला के 52% से कहीं ज्यादा है। जातिगत जनगणना का पूरे चुनाव में हमने दमखम देखा इंडिया ब्लॉक का। यह बदलता है क्या तस्वीर? आरक्षण मुद्दा है क्या?